जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में भी जमीन धंसने की खबर। कर्णप्रयाग और मस्ताड़ी गांव में भी धंस रही है जमीन। मसाड़ी गांव में भी लगातार रास्ते और खेत धंस रहे हैं। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है गांव। जिला प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। 1991 में आए भूकंप के बाद से धंस रही है जमीन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कर सकते हैं जोशीमठ का दौरा। जियोलॉजिकल सर्वे का भी काम आज भी रहेगा जारी। जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने अब तक 300 से ज्यादा घरों का किया सर्वे। आज ओएनजीसी की टीम भी जोशीमठ पहुंचकर करेगी सर्वे। जोशीमठ में जियोलॉजिकल और आपदा प्रबंधन की टीम पड़ताल करेगी। अब तक 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के बाद बोले आपदा प्रबंधन सचिव, कहा कीचड़ के साथ पानी का निकलना खतरनाक है। जोशीमठ में मकानों में दरार से पहला हादसा। शुक्रवार को एक मंदिर जमीन धंस गया। जोशीमठ में अब तक 600 से ज्यादा घरों और होटल्स में आई दरार। सड़क धंसने से कई जगहों पर जमीन से निकल रहा है पानी। जोशीमठ के लोगों ने जताया विरोध। मशाल निकालकर प्रदर्शन किया। जोशीमठ में घरों में दरार पर एक्शन में धामी सरकार। सीएम ने आपदा प्रबंधन समेत कई अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। सीएम धामी ने जोशीमठ में बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र और आपदा कंट्रोल रूम बनाने का भी निर्देश दिया है। कहा कि जान माल की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी। उत्तराखंड सरकार का फैसला। जोशीमठ में जिनके घर अब रहने लायक नहीं, सरकार उन्हें 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह परिवार देगी। जोशीमठ में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी बोले अलर्ट पर रहना जरूरी। बिहार से आज से जातीय जनगणना की होगी शुरुआत। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 2 चरणों में करेगा जनगणना। पहला चरण 7 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। आम लोगों के साथ वीआईपी घरों की नंबरिंग की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी। कहा सिर्फ जाति ही नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा। सीएम नीतीश का विकास के लिए जातीय जनगणना पर जोर। कहा कि सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी होने पर तय हो सकेंगे विकास के लक्ष्य। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा जून में ही कैबिनेट में हुआ था फैसला, 7 महीने क्यों लगे जातीय जनगणना शुरू करने। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा कि यूपी सरकार में हुए तो बीजेपी ने सर्वे के डेटा को बता दिया था भ्रष्ट। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की शुरुआत को बताया ऐतिहासिक। बीजेपी गरीब विरोधी है और नहीं चाहती कि जातीय जनगणना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राम मंदिर निर्माण की तारीख के बहाने बीजेपी पर अटैक। कहा कि इनके मुख में राम और बगल में छुरी है। खड़गे ने पानीपत में कहा बीजेपी समाज को बांटने के लिए छुरी लेकर घूम रही है और ये जो खाई पैदा कर रहे हैं उसी को भरने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का विवादित बयान। कहा कि नफरत की धरती पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के राम बचेंगे। जगदानंद सिंह ने कहा गरीबों के तुलसी के अयोध्या के राम भारत में नहीं बल्कि पत्थरों के भीतर कैद होंगे, केवल एक राम होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र के चंद्रपुर का दौरा विवादों में घिरा। नड्डा ने सोमवार को सैयद वहबतुल्ला शाह की दरगाह पर चढ़ाई चादर। जेपी नड्डा के दरगाह पर जाने और चादर चढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कर्नाटक के तुमकुरु में जेपी नड्डा बोले पीएम मोदी ने विकास की राजनीति को बढ़ावा दिया है, वंशवाद की राजनीति खत्म की। जन संकल्प समावेश कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा। कहा आज भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। दिल्ली में बीजेपी आज राजघाट पर सुबह 11:30 बजे देगी धरना। मेयर के चुनाव में हुई मारपीट के खिलाफ विरोध जताएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी देंगे धरना। पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद होंगे शामिल। दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामे का नया वीडियो सामने आया। कालकाजी से आम आदमी पार्टी की एमएलए अतिशी पार्षदों को हंगामे के लिए उकसाती नजर आई। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टला। हंगामे के चलते सदन स्थगित। चुनाव के लिए तय होगी नई तारीख। शुक्रवार को सदन शुरू होते ही आपस में भिड़े बीजेपी और आप के पार्षद। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की और नारेबाजी। हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी पार्षदों के साथ दिखे पार्टी के विधायक। पीठासीन अधिकारी की टेबल पर चढ़े आम आदमी पार्टी विधायक जनरल सिंह। बवाल के दौरान बीजेपी के 7 पार्षदों को आई चोट। अमर कॉलोनी से पार्षद शरद शेठ को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती। बीजेपी की महिला पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कहा नशे में थे आम आदमी पार्टी के पार्षद, बाल पकड़कर खींचा और गिरा दिया। आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई बीजेपी मीनाक्षी लेखी। बोली जो शपथ नहीं लेने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। मनोज तिवारी ने कहा बीजेपी 3 दिन से वोटिंग की ट्रेनिंग दे रही थी और आम आदमी पार्टी हंगामे और मारपीट की। आपके आरोपों पर बोले प्रवेश वर्मा। कहा कि दिल्ली में कानून का राज चलता, गुंडागर्दी नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी। कहा चुनी हुई सरकार को काम करने दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे झारखंड के चाईबासा का दौरा। नागालैंड और मेघालय के बाद शुक्रवार को पहुंचे रांची। अमित शाह चाईबासा में आज सुबह 11 बजे करेंगे जनता को संबोधित। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कर सकते हैं सोरेन सरकार पर हमला। अमित शाह दोपहर 2:45 बजे कोरबा में करेंगे जनसभा को संबोधित। इंदिरा स्टेडियम में होगी जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में बीजेपी की चुनावी तैयारी की बिगुल फूकेंगे। यहाँ से होगी शुरुआत। राज्य बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग में लेंगे हिस्सा। मणिपुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि आतंकवाद और वन से मुक्त होकर विकास की राह पर चल रहा है मणिपुर। अगले चुनाव तक मणिपुर को बनाएंगे नशा मुक्ति। अमित शाह ने कहा 6 जिलों में एएफएसपीए हटाया।
नागालैंड में बोले अमित शाह 2014 से 2021 के बीच उग्रवाद में 74% की आई कमी, प्रति शांति, प्रगति और समृद्धि का लक्ष्य पूरा हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव से पहले जनविश्वास यात्रा में लिया हिस्सा, लोगों की भारी भीड़। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 113वां दिन। हरियाणा के कोहंड गांव से राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी ने शुक्रवार को किया केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि देश की दौलत 200-300 लोगों के पास है, ये है पीएम के भारत की सच्चाई। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के लिए चला दांव, कहा हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे, हर गरीब किसान को 72,000 रुपए देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी शाह पर निशाना, कहा कि राहुल की यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है, डिग्री लेकर युवक सड़कों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, बोले गुजरात चुनाव में कई कमियां रह गई, आम आदमी पार्टी ने हमारा बहुत नुकसान किया। तेलंगाना कांग्रेस के 12 विधायक भारत राष्ट्र समिति पार्टी में शामिल हुए, सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले 17 नेता दोबारा पार्टी में शामिल। पीरजादा मोहम्मद बोले जम्मू कश्मीर से मांगता हूं माफी। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या पर बोले गुलाम नबी आजाद, ऐसी हत्याओं से मुसलमानों का ज्यादा नुकसान, बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों पर पड़ेगा असर। उद्धव गुट को एक और झटका, नासिक के 50 नेताओं ने थामा शिंदे का दामन, मुंबई में शामिल हुए नेता। समेत शिखर विवाद पर जेएमएम एमएलए लेबिन हेब्रोम बोले ये आदिवासियों की धरती है, जैन समुदाय का इस पर मालिकाना हक जताना मंजूर नहीं। समेत शिखर को लेकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, इस मुद्दे को लेकर हम चिंतित, निकालना चाहिए कोई समाधान। दिल्ली में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी, लोधी रोड में 2 डिग्री और सफदरजंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 11 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं। आया नगर में सीजन का सबसे कम तापमान 1.8 डिग्री शुक्रवार को हुआ रिकॉर्ड। कोहरे की वजह से रेल सेवा हुई प्रभावित, उत्तरी रेलवे की 32 ट्रेनें देर से चल रही हैं। दिल्ली में हवाई सेवा पर भी पड़ा कोहरे का असर, करीब 34 घरेलू उड़ानों में देरी, 12 उड़ानें देर से पहुंची। बर्फ से ढकी एलओसी पर बीएसएफ के जवानों की गश्त, कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कर रहे हैं एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग। इस बार सर्दियों में सबसे ज्यादा दिन खुला रहा श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, 6 हफ्तों में 13,500 गाड़ियां हुई पार। बीएसपी की पूर्व नेता याकूब कुरैशी गिरफ्तार, बेटे इमरान कुरैशी के साथ गिरफ्तारी। दिल्ली के चांदनी महल इलाके से याकूब और इमरान हुए गिरफ्तार, मेरठ पुलिस ने किया गिरफ्तार। याकूब कुरैशी पर अवैध मीट प्लांट चलाने का आरोप, याकूब और इमरान पर 50-50 हजार का इनाम था। याकूब और इमरान कुरैशी की देर रात हुई गिरफ्तारी, गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। दिल्ली के कंझावला कांड में 2 और सीसीटीवी फुटेज आए सामने, स्कूटी पर अंजलि निधि के साथ नजर आया एक लड़का। कर्ण विहार इलाके का है पहला वीडियो, स्कूटी चलाता नजर आया लड़का, अंजलि बीच में और निधि पीछे बैठी दिखी, एक गली के बाहर छोड़ा। दूसरे वीडियो में अंजलि और निधि गली से निकलती आई नजर, अंजलि स्कूटी चलाती और निधि पीछे बैठी दिखी। अंजलि के दोस्त नवीन का दावा, घटना वाली रात अंजलि और निधि ने होटल में की थी पार्टी, दोनों के बीच पैसे को लेकर हुआ था झगड़ा। कंझावला केस के 7वें आरोपी अंकुश ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। अंजलि केस का 6ठा आरोपी कोर्ट में पेश, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हरदोई में ट्यूशन पढ़कर साइकिल से लौट रहे छात्र का पैर कार में फंसा, ड्राइवर ने कार रोकने की बजाय काफी दूर तक घसीटा। भीड़ ने कार को रोककर ड्राइवर की जमकर की पिटाई, कार में तोड़फोड़ करते हुए पलटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में लिया, पूरे मामले की जांच की जा रही है। गुरुग्राम में नशे में धुत युवक ने युवती को हेलमेट से पीटा, ऑटो से घर पहुंची युवती पर किया हमला। गली में ऑटो चालक को किराया देते वक्त हमला हुआ, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार एसटीएफ ने 57 नक्सली सहित 283 मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा, 33 नक्सलियों को दूसरे राज्यों से किया गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से 3 AK-47, 1 AK-56, 14 रेगुलर हथियार बरामद हुए, पुलिस से छीने गए 5 हथियार भी जब्त किए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 4 दिन और बढ़ी, कोर्ट ने 10 जनवरी को फिजिकल पेश होने के लिए कहा। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने कोर्ट में दी अर्जी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड रिलीज करने की मांग की। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को बड़ा झटका, कंपनी ने किया टर्मिनेट। पथराव की वजह से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा, न्यू जलपाईगुड़ी से मालदा तक रोजाना जाएगी सुरक्षा बलों की टीम। मैनपुरी में पुलिस और साइबर टीम ने 2 इनामी बदमाशों को किया अरेस्ट, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। दोनों गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे थे वांटेड, 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 बाइक बरामद। पंजाब के बठिंडा में तेज रफ्तार गाड़ी की मिनी बस से टक्कर, हादसे में 2 की मौत। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक होटल के किचन में लगी आग, 3 कर्मचारी झुलसे। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूली छात्रों को लेकर किया बड़ा फैसला, मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल शामिल करने के लिए फैसला लिया। बंगाल सरकार ने योजना के लिए 371 करोड़ की राशि मंजूर की। एक स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि योजना 4 महीने के लिए ठीक नहीं है, साल भर होना चाहिए।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा, पंचायत चुनाव के लिए ये सब उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। धर्म बदलने की कोशिश करते वीडियो आया सामने। वीडियो में अपना धर्म छोड़ने और जीसस की पूजा करने का डाल रहे थे दबाव। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि शनिवार तक 44 जजों के नामों पर मुहर लगी। असम मेघालय सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा। मुख्यमंत्रियों द्वारा तय MOU पर रोक लगाई। चंदा और दीपक कोचर की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई। 9 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में इनकम टैक्स का एक्शन। स्वास्थ्य ग्रुप और अन्य बिल्डर्स समेत 24 ठिकानों पर रेड। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में 12 लोगों के नाम। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलिन फर्नांडिस। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पेशी। नेपाली दूतावास से मानव तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस का एक्शन। जयपुर एयरपोर्ट पर 12 नेपाली महिलाओं को छुड़ाया गया। पीएम की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र और राज्य के सहयोग से आर्थिक वृद्धि पर हुई बात। प्रवासी भारतीय दिवस पर डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षित कानूनी माइग्रेशन थीम 9 जनवरी को मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। 12-13 जनवरी को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का होगा आयोजन। थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान निकोबार कमान के इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सोनिया गांधी की सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण होने की वजह से गंगाराम अस्पताल में किया गया था भर्ती। एजीपी के सक्सेना ने 3 साल के लिए दिल्ली हज कमेटी का गठन किया। कमेटी में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को मिली जगह। दिल्ली NCR में GRAP का तीसरा चरण लागू। गैर जरूरी निर्माण कार्यों और डेमोलिशन पर लगाई गई रोक। भुवनेश्वर में डिलाइट्स टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन है। सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में ABVP के अधिवेशन में लिया हिस्सा। कार्यक्रम को किया संबोधित। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में पुलिस सप्ताह परेड में हिस्सा लिया। शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं कर रही हैं मधुमक्खी पालन। आय में बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। गुजरात में पीएम मोदी की थीम वाली पतंगों की बड़ी मांग। मकर संक्रांति से पहले पीएम की तस्वीर वाली पतंगों की भारी बिक्री। सीज फायर के ऐलान के बावजूद रूस ने किया यूक्रेन के खेरसॉन पर शेलिंग। एक फायर फाइटर की मौत, 4 जख्मी। रूस ने खेरसॉन के फायर स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन ने जारी किया जलते हुए फायर स्टेशन का वीडियो। रूस ने शेलिंग के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार। कहा, सीज फायर के बावजूद यूक्रेनी सेना कर रही थी शेलिंग, बदले में करनी पड़ी कार्रवाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अमेरिकी सेनेटर जैक रीड और एंगुस किंग से मुलाकात। युद्ध के हालात पर चर्चा। अमेरिका ने यूक्रेन को $3 अरब 75 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता का किया ऐलान। जेलेंस्की ने मदद के लिए जताया शुक्रिया। यूक्रेन के बखमुक्त शहर में तबाही की तस्वीर आई सामने। महीनों से जारी युद्ध में 60% से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुका है। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में मनाया गया ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। लोगों ने चर्च में की प्रार्थना। वर्जीनिया में क्लास में विवाद के दौरान 6 साल के बच्चे ने टीचर को गोली मारकर घायल किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की आत्मकथा से ब्रिटिश सेना में खलबली। हैरी ने बताया, अफगान युद्ध के दौरान उन्होंने 25 तालिबानियों की हत्या की। 2012 में अफगान युद्ध के समय हैरी अपाचे हेलीकॉप्टर के को पायलट और गनर थे। प्रिंस की आत्मकथा 10 जनवरी को रिलीज होगी। चीन ने शेयर किया अपनी नौसेना का वीडियो। हर हालात से निपटने की सैनिकों की ट्रेनिंग को दिखाया। पाकिस्तान में आसमान छू रही है महंगाई। 10,000 में मिल रहा है LPG सिलेंडर। चिकन रोटी के दाम भी बढ़े। मैक्सिको में पकड़ा गया ड्रग तस्कर एल चापो का बेटा। अमेरिका में चल रहा था वांटेड। भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, गुणवत्ता हर चीज को करती है सस्ता। ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1। हर 100 में से 40 ट्रांजैक्शन भारत के होते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। वैश्विक आर्थिक संकट का दिखने लगा है असर। 2022-23 में 7% GDP रहने का अनुमान। 2021-22 में 8.7% था GDP। 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा RBI। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना मकसद। दक्षिण एशियाई देशों के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत जारी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी दी। शक्तिकांत दास ने कहा, ट्रायल फेज में है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मामले में सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज। करो या मरो के मुकाबले में मैच जीतने वाली टीम का कब्जा होगा सीरीज पर। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर। शाम 7 बजे से राजकोट में खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला। T20 सीरीज को लेकर हार्दिक पांड्या के सामने होगी चुनौती। श्रीलंका भारत पर नहीं जीत सका एक भी T20 सीरीज। तीसरा T20 मैच खेलने राजकोट पहुंची भारत और श्रीलंका की टीम। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को माला पहनाकर हुआ जोरदार स्वागत। फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अक्षर पटेल ने बनाया नया रिकॉर्ड। टी20 में 7वें नंबर पर 50 लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। अक्षर पटेल ने 36 गेंदों में खेली थी 65 रनों की पारी। रविंद्र जडेजा के नाम था 7वें नंबर पर सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। विश्व कप 2023 से पहले टीम इंडिया को लग सकता है झटका। चोट की वजह से ऋषभ पंत हो सकते हैं टीम से बाहर। टीम इंडिया की टी20 टीम से कई सीनियर खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने दिए संकेत। राहुल द्रविड़ टी20 के लिए युवा टीम बनाने पर दे रहे हैं जोर। कहा कि युवाओं को लेकर संयम बरतने की जरूरत, प्रबंधन को चाहिए युवाओं का साथ देता रहे। एसीसी ने एशिया कप कैलेंडर जारी करने के विवाद पर नजम सेठी को दिया जवाब। कहा पीसीबी को ईमेल के जरिए दी गई थी जानकारी, पीसीबी ने नहीं दिए कोई सुझाव। नजम सेठी ने जताया जय शाह के कैलेंडर जारी करने का एकतरफा विरोध। कहा कि एशिया कप की मेजबानी हमारे पास है, लेकिन पीसीबी ने नहीं की गई कोई बात। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ। जीत से 1 विकेट दूर रह गए न्यूजीलैंड। खराब रोशनी को लेकर अंपायर ने रोका मैच। पाकिस्तान को दूसरी पारी में जीत के लिए 319 रन का लक्ष्य मिला है। टीम ने 9 विकेट खोकर 304 रन बनाए। जीत के लिए पाकिस्तान को 15 रन की अब जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से सरफराज अहमद ने 118 रनों की पारी खेली। सरफराज ने विकेट पर जमे रहकर टाल दी पाकिस्तान की हार। न्यूजीलैंड की तरफ से वैशफेल ने सबसे अधिक 4 विकेट झटके। सऊदी और ईश सोडी को 2-2 विकेट मिले। हेनरी ने 1 विकेट चटकाया। पाकिस्तान के सरफराज अहमद को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी सरफराज के नाम रही। सिडनी टेस्ट का तीसरा दिन बारिश में धुला। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी पवेलियन में बैठा करते रहे इंतजार। नहीं फेंका गया एक भी गेंद। रकुलप्रीत सिंह की फिल्म छतरी वाली का प्रोमो मुंबई में लॉन्च। फिल्म में सेक्स एजुकेशन देती नजर आएंगी रकुल। मनोज बाजपेयी ने दी अपनी ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी। कहा कि ठीक होने तक फॉलोअर्स वहां ना जाए। विद्या बालन ने महिला स्वास्थ्य पर दिया जोर। का प्रगतिशील देश के लिए परिवार को महिलाओं के स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। केजीएफ स्टार यश ने जन्मदिन पर फैंस के साथ शेयर किया एक स्पेशल नोट। लिखा कि फिलहाल ऐसे प्रोजेक्ट में हूं जुटा जिसके लिए बहुत पैशनेट हूं। हॉरर फिल्म स्त्री 2 की शूटिंग को लेकर बेहद रोमांचित है अभिनेता अभिषेक बनर्जी। मार्च में शुरू हो सकती है शूटिंग। कटरीना कैफ की बहन इजाबेल का बर्थडे। जीजा विक्की कौशल ने जन्मदिन की बधाई दी। अच्छे हेल्थ के लिए विश किया। हरियाणा के फरीदाबाद से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। मेडिकल स्टोर पर ओआरएस लेने पहुंचे शख्स की हार्ट अटैक से जान गई। जंगल सफारी के दौरान एक शख्स ने फोन लेकर बाघ का पीछा किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दुकान से नकदी और सामान चुराने के बाद चोर ने किया डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट। धोती कुर्ता पहनकर पिच पर उतरे खिलाड़ी। संस्कृत में हुई कमेंट्री। सड़क पर जा रहे ट्रक से टकराने से बाल बाल बचा मोटरसाइकिल सवार। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर हर कोई हैरान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।